हेलो। अजी सुनते हो, कहाँ रह गए आप? हाँ हाँ भगवान, अभी आ रहा हूँ, बाजार में ही बैठा हूँ, जरा आ रहा हूँ। कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ, कुछ जरूरी ही है, तभी तो तुम्हें कॉल लगाया है। हर समय बस यही पूछते रहेंगे, घर आना नहीं है जल्दी क्या? बस काम ही होगा तभी आना है घर। बस यार दोस्तों में बैठे रहना परमानेंट। घर के बच्चों की तो चिंता है नहीं। अरे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकला था। आज जब बाजार की छुट्टी है तो निकल गया। क्या हो गया, कैसी आफत आ गई आज एकदम ही, जो इतनी जल्दी जल्दी बार बार फोन पे फोन करे जा रही हो? छुट्टी है तो क्या हुआ? अगर छुट्टी है तो पूरे दिन घर से बाहर ही डोलते रहोगे? घर में कोई काम धाम कुछ लाना है, कुछ करना है, बच्चों को देखना है, इनकी पढ़ाई लिखाई है, कुछ नहीं देखना। बस छुट्टी है तो बाहर भग जाओ बस। अरे अब बता भी दो, क्या जरूरी काम था? इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? बताओ, कुछ लाना है तो मैं लेता हुआ आ जाता हूँ। लाना वाना कुछ नहीं है। ये तुम्हारा छोटा वाला जो बेटा है ना, ये इतना शैतान हो गया है। इसके ट्यूशन की बात कर लो आज। इसके सर को घर पर बुला लो। पूरे दिन खेलता रहता है, हर समय खेलता रहता है। पढ़ाई के लिए बोलती हूँ तो मुंह बनाता है, इधर उधर भाग जाता है, कभी बाहर खेलने भाग जाता है, कभी घर में। पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं, किताब खोलता है और मोबाइल में लग जाता है। मैं तो उससे तंग आ गई हूँ। इसकी मैम का भी स्कूल से फोन आया था कि ये बिल्कुल क्लास में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। चल चल ठीक है, मैं रास्ते में बावले मास्टर जी से बात करता हुआ आऊँगा। हाँ, मैं बोलता हुआ आऊँगा बावले मास्टर जी को कि इसके कान खींचे जरा सही से। इसने बहुत नाक में दम कर रखा है मेरी बीवी के। क्या बोला तूने? चलो आओ फटाफट। माँ, मेरा ट्यूशन मत लगवाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा बावले मास्टर जी से। वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा माँ उनसे। अब तो मैं तेरा ट्यूशन लगवा कर ही छोड़ूंगी। तूने बहुत मेरी नाक में दम कर रखा है। पूरे दिन मोबाइल मोबाइल, गेम, पीसी। ये पीसी और तूने हमारी नाक में दम करने के लिए ले आया है। तू इतना खर्चा करा दिया है, तूने 50,000 रुपए लगवा दिए हैं पीसी में। पता है तुझे कैसे कमाए जाते हैं 50,000 रुपए? बात तो सही है। हाँ लो भगवान, आ गया हूँ मैं। जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर मास्टर जी भी आने वाले होंगे। जरा समय से आ जाया करो। सारी रसोई मैंने संगवा दी है। खाना अब तुम्हारे लिए दोबारा मैं परोसूं। जब सब लोग खाते हैं तभी उस समय घर में होनी चाहिए आगे से। तुम बार बार परोस के नहीं दूंगी तुम्हें मैं। अरे हाँ भगवान, क्यों गुस्सा कर रही है? अब खाना ला कर दे दे, बावला मास्टर आने वाला होगा। क्यों रे चुन्नू, तूने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। तेरे चक्कर में तेरी माँ से देख मुझे कितनी सुननी पड़ रही है। जरा मन लगा कर पढ़ लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। पापा, मैं नहीं पढ़ूंगा बावले मास्टर जी से। पिछली बार भी इन्होंने मेरा मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया था। पापा, मैं पतले से मोटा हो गया था। मुझे नहीं पढ़ना है बावले मास्टर जी से। पापा, मेरे प्यारे पापा। चुप करके बैठ जा, अभी आने वाले मास्टर जी, फिर बताता हूँ तुझे। तो मैं अभी खाना खा कर आता हूँ। इतने चुपचाप से बैठा रहे यहाँ सोफे पर। अरे देखना, बैल बजी है, लगता है मास्टर जी आ गए हैं। जरा गेट खोल दो। आइए मास्टर जी, बैठिए। बड़ी देर लगा दी आपने तो आने में। अरे भाई साहब, क्या बताऊँ, दो बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता हूँ। दोनों में से एक बहुत शैतान है, तो जरा उसी की अकल ठिकाने लगा रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई। चलो बताइए, क्या कह रहे थे आप? आइए मास्टर जी, पहले बैठ जाइए आप। जी बहन जी, बताइए कैसे बुलाया था मुझे? मास्टर जी, कैसे क्या बुलाना, आप तो जानते ही हो कि हमारा बड़ा वाला बेटा कितना समझदार है। और ये जो है छोटा वाला बेटा, ये इतना शैतान है कि पढ़ाई से बिल्कुल भागता है दूर। पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। बड़े वाले बेटे को भी आप ही ने पढ़ाया था, क्योंकि वो भी पहले शैतान था। अब इसे भी आप ही पढ़ाइए, क्योंकि जैसा बड़े वाला बेटा है मेरा पढ़ाई में, मैं भी चाहती हूँ कि ये भी अपने स्कूल में अव्वल आए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं इसे पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, और ये भी बड़े वाले बेटे की तरह स्कूल में अव्वल आया करेगा। बस आपको मेरी शर्तें तो मालूम होंगी कि मेरी पढ़ाई के बीच में कोई भी टोकेगा नहीं। अगर मैं बच्चों को डांटता हूँ तो कुछ नहीं कोई बोलेगा
यदि कोई बोला तो मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको तो पता है ना लाला जी। अरे हाँ हाँ मास्टर जी, हम तो जानते ही हैं आप जिस बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं पहले उसके घर वालों से ये शर्त पहले रख देते हैं। हाँ हाँ मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि ये छोटे वाला भी उसी की तरह पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े, इसलिए मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। क्यों भगवान, मंजूर है ना? हाँ हाँ मास्टर जी मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे ये मोबाइल ना ले बिल्कुल भी, और इसका जो पीसी है उसे भी आप मना कर दीजिए कि ये उसे बिल्कुल नहीं चलाएगा। यदि इसने चलाया तो इसको आप अपने आप ही समझा देना। हमारी कोई भी किसी भी प्रकार से आपको कोई बंदिश नहीं है, आप इसे डांटना मारना या छेदना। मम्मी पापा मैं नहीं पढ़ूंगा, मास्टर जी बहुत मारते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से खूब पढ़ाई करूंगा, मोबाइल में भी नहीं खेलूंगा, पीसी में भी नहीं खेलूंगा। मुझे मास्टर जी से नहीं पढ़ना है, ये पतली वाली छड़ी से बहुत मारते हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मास्टर जी प्लीज मुझे मत पढ़ाओ मास्टर जी, पापा मम्मी। वाह मास्टर जी, अभी तो आपने पढ़ाना चालू भी नहीं किया है, केवल बात ही हो रही है। तो देखो इसे कितना डर लग रहा है। बस अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही हो जो इसे इसकी अकल ठिकाने ला सकते हो। अब तो आप इसे आज से ही पढ़ाना चालू कर दो। ठीक है भाई साहब, मैं आज शाम को 6 बजे से ही इसे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मास्टर जी आपकी फीस कितनी होगी? अरे नहीं नहीं बहन जी, जो आप देंगी मैं वही रख लूँगा। अब आपसे क्या मांगना, क्या आपको बताना। वैसे तो मैं और लोगों से तो 3000 रुपये ले रहा हूँ, आप जो दोगे मैं रख लूँगा। 3000 रुपये? अरे मास्टर जी, बड़े वाले बेटे को तो आपने 500 रुपये में पढ़ाया था, अब 3000 रुपये? 3000 तो बहुत होते हैं मास्टर जी। अरे भाई साहब, बड़े वाले बेटे को मैंने आपके कब पढ़ाया था? अब देखो ना कितने साल हो गए हैं, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। अरे मास्टर जी फिर भी कुछ तो याद करो, इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ गई है कि 500 से सीधे 3000। ऐसे तो नहीं मास्टर जी, कुछ तो कम करो। हम आपको मास्टर जी 2000 रुपये दे देंगे। चलो ठीक है बहन जी, आप 2000 रुपये दे देना। चुन्नू बेटा, शाम को तैयार रहना, आऊँगा मैं तुम्हें पढ़ाने। कोई भी शैतानी अगर करी तो समझ लेना पिछली बार का सबक। अच्छा बहन जी, अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आऊँगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। बावले मास्टर जी तो बहुत ही गंदे हैं, मेरा पिछवाड़ा सुला देते हैं। अरे भगवान, ये बावले मास्टर जी ने तो बहुत पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले 500 रुपये में पढ़ाया था, अब 3000 रुपये। चलो तुमने 1000 रुपये तो बचवाए 2000 रुपये कहकर, लेकिन फिर भी ये तो बहुत महंगे मास्टर जी हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी औलाद भी तो बहुत महंगी पड़ रही है हमें। ये कम से कम सुधर जाएगी तो ये 2000 रुपये का दुख तो नहीं होगा, कम से कम कुछ पढ़ लिख कर बन तो जाएगा। ऊपर से तुमने इसे पीसी ला कर दे दिया है, तुमने ही इसे बिगाड़ रखा है पूरा। 50,000 रुपये एकदम बिगाड़ दिए इसके पीसी में, और उसी में लगा रहता है पूरे पूरे दिन। अरे तो भगवान, अब मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? तूने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। हर समय बस पीसी, मोबाइल, बच्चे, घर, अपना कुछ ना देखूं मैं क्या? अपनी अपनी पड़ी रहती है तुम्हें हमेशा। ऐसा है, मुझसे ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, शादी कर कर लाए हो तुम मुझे। अरे हाँ भगवान, क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला चिल्ला के तूने मेरे कान में दर्द कर दिया है बिल्कुल। अब ऐसा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अगर मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करी तो चुन्नू के साथ साथ तुम्हारा भी बावले डॉक्टर से ट्यूशन लगवा दूंगी और 1000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगी।
कि इनका भी पिछवाड़ा अच्छे से सुझा दो मास्टर जी। इन्होंने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, इन्होंने ही बच्चे को बिगाड़ रखा है और मुझसे उल्टी बातें करते हैं। लो मास्टर जी, 1000 क्या 2000 भी दे दूंगी तुम्हारा पिछवाड़ा सुझाने के लिए। तो अरे भगवान, ऐसा जुल्म मत कर दियो। पूरे दिन दुकान पर बैठने का ही काम है, पिछवाड़ा अगर सूझ गया तो बैठूंगा कैसे? भगवान, ऐसा ना कर दियो बिल्कुल भी। हाँ मम्मी, पिछवाड़ा सुझवा दो पापा का। भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी बता दूंगा तुझे मैं। ये सारा रायता तेरे ही चक्कर में फैल रहा है। अरे भागो भागो रे भागो। अच्छा भगवान, आगे से नहीं बोलूंगा ऐसा। अब जरा मैं बाजार होकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें तो बात बात पर बाजार जाने का मौका चाहिए। बस मैं तो तंग आ गई हूँ। क्या रखा है पता नहीं इस बाजार में, घर में 2 मिनट भी नहीं टिकते हो। जाओ जहाँ जाना है, मैं तो जा रही हूँ सोने। हे भगवान, ये क्या आफत तूने मेरे गले में डाल दी है। अब तो बचा ले।